अच्छा यार, ट्रेनिंग्स के दौरान मैंने एक चीज़ और नोट की है कि आजकल जो रोला पड़ा हुआ होता है ना, वो मिलेनियल्स को पड़ा हुआ होता है। क्योंकि मिलेनियल्स जो होते हैं ये वो मैनेजर्स हैं जो कि मेरी तरह के लोग हैं, बूढ़े आदमी जो कि 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, और उनका कांस्टेंट रोना पड़ा हुआ होता है कि यार ये जो जेनजीज होते हैं ना, इनको हम लोग कोई चीज़ भी बताएं ये उसको सीरियस नहीं लेते हैं, लॉन्ग टर्म अपने करियर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारी जनरेशन से हट के डिफरेंट जनरेशन के लोग हैं। अब आगे अल्फा जनरेशन्स भी और भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इन लोगों को बताऊंगा जो इमीडिएट इस वक्त आप लोग की सुपरविजन में आप इनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं और आपके कंट्रोल में ये लोग होते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये आपकी पर्सनैलिटी की तरह नहीं है। ये एक वक्त में एक काम को करना नहीं पसंद करते, इनको मल्टीटास्किंग पसंद है। और आप जानते हो और मैं जानता हूँ कि मल्टीटास्किंग के लिए जो है इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया नहीं है, लेकिन इनको आदत है इस चीज़ की। तो जब आपके पास इस तरह एक्स जनरेशन के लोग सारे आ रहे होते हैं या जेनजीज आपके पास आ रहे होते हैं, तो आप उनकी जो कुछ चीज़ें नेचर में हैबिट में डेवलप हो गई होती है ना, उनके टोटली अगेंस्ट जाके आप उनको चेंज नहीं करते हैं। यू चेंज देम स्लोली, यू चेंज देम विदाउट लेटिंग देम नो। द बेस्ट वे टू चेंज देम इज डेवलप देम फॉर अ न्यू थिंग एंड स्लोली वो दूसरी वाली जो उनकी हैबिट है उसको कम करवाएं। जेनजीज को बहुत शौक है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करें, अपने आप को प्रमोट करें। उनका इमेज दूसरों के सामने क्या होता है ये उनके लिए बहुत मैटर करता है। ये चीज़ भी उनके लिए बहुत मैटर करती है जब उनके क्लोज पीयर्स जो है, जिस तरह उनके दूसरे टीम मेंबर्स हैं, उनके सामने उनकी शख्सियत की वैल्यू क्या है। अगर आप उनको 10 लोगों के बीच में जलील करेंगे, दे विल नॉट लिसन टू यू। उनका ये शट डाउन हो जाएगा दिमाग यहाँ से जब आप बोल रहे होंगे, और ये होंगे ठीक है यार, मजबूरी है, जॉब है, मुझे भी सुनना तो होगा, लेकिन वो कोई चीज़ आपकी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होंगे। सो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सख्ती भी ना की जाए और काम को करेक्ट भी करना हो तो कितना मुश्किल होता है। तो बस ये देखिए कि इसको करने का यही सिर्फ तरीका नहीं है कि आप उन पर सख्ती रखें। इसमें लीडरशिप के रोल को बहुत अच्छा होना होता है आपके। आप जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट की एग्जाम्पल को साथ लेके चलें। अगर आपके पास लेट से 4 या 5 लोगों की टीम है या 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, तो आपको मैनेज करना होता है कि आप अपनी टीम के साथ इन एक्शन, इन फील्ड, जहाँ पे टेक्निकल एक्शन प्लान एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो आप कितना रहते हैं। आपको एक हफ्ते का टाइम मेरे ख्याल से 7 दिन अगर फील्ड में रखने हैं, तो अगले 7 दिन आपको अपने पेपर वर्क पे कंप्लीट करने हैं। मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट ERP सिस्टम्स, और उस ERP के ऊपर उनको रिक्विजिशंस बनानी होती हैं। उनको जो है, जो भी आप लोग कोई कैंपेन कर रहे हैं उसके ऊपर अपना डेटा एंटर करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मिलेनियल्स चूँकि बहुत कमज़ोर होते हैं अपनी इन कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर, तो वो जो 5-10 मिनट का भी काम होता है ना, वो 20 मिनट में पूरा करते हैं। और उनका फिर रोला इस चीज़ पे होता है कि यार हम फील्ड में काम करें या पेपर वर्क पूरा करें। तो भाईजान अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने इंटरनेट कनेक्शन को अच्छा करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी। और ठीक है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनेट कनेक्शन कई बार ख़राब हो जाता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फिगर आउट कि आपके पास ऑल्टरनेट्स क्या है, बेस्ट टाइम क्या है जिसके ऊपर आप अपने पेपर वर्क को पूरा करें। तो जब तक आप इन प्लेस ऑफ एक्शन अपनी टीम के साथ काम नहीं कर रहे होंगे, यानी कि आप हैंड इन हैंड उसके साथ नहीं चल रहे होंगे, तो उस वक्त तक वो आपकी बातों पे इतना भरोसा नहीं करेगा। जेनजीज को बहुत पसंद है कि आप उनको कुछ लीड करें, और लीड करने के बाद आप उनको ऑटोनॉमी दें। ऑटोनॉमी मतलब कि उनकी मर्जी हो कि अब वो कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट इज़ समथिंग जो कि जेनजीज को बहुत पसंद है। तो ये वाली चीज़ पे भी आप फोकस करें कि आपने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। जेनजीज को बेहतर करने के लिए आपने उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना है, कोई शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ हो जहाँ पे टीम मेंबर्स जो हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने में खुश हो, उनकी छोटी छोटी चीज़ जो है वो हाईलाइट हो रही हो, उनकी वीडियोस बन के आप वीडियोस बना के दिखा रहे हो कि वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके आउटलुक पे वो देखने में कैसे लगते हैं उसकी तारीफ़ की जाए, उनकी डाइट का उनको ख्याल रखने का आप बोलें या उनकी फिजिकल एक्सरसाइज पे उनको इंकरेज करें। दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि जेनजी को ये रियलाइज़ करवाएंगे, अबे यार ये मैनेजर तो नहीं, ये तो हमारा बड़ा भाई है, बड़ा दोस्त है, तो आपके साथ इस तरह अपनी अटैचमेंट करेंगे।